शिव पुराण कहती है महाराज, जिस माला से स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा जपी हो, जिसका स्मरण स्वयं भगवान की अविरल भक्ति के लिए, सुख के लिए किया गया है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं। ब्रह्मा भी भगवान शिव के शिवलिंग को पहचान नहीं पाए थे। स्वयं भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए थे। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना सरल नहीं। प्रेशर खोलो भाई, प्रेशर खोलो, प्रेशर खोलो। बार बार बोलना पड़ता है माइक के लिए, प्रेशर खोलो ना भाई। बाहर का खोल दो तो अंदर आवाज आ जाएगी। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को पहचान नहीं पाया। क्यों? जिसका विश्वास दृढ़ होता है वही शिव को समझ सकता, उसके सिवा कोई भगवान शंकर को समझ नहीं सकता। विश्वास दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है। विश्वास अगर दृढ़ है तो शिव को समझो, और विश्वास अगर दृढ़ नहीं है तो शिव को समझना मुश्किल, भगवान शंकर को समझना मुश्किल। एक है विश्वास, वो दृढ़। आपकी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। आपके बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया काशी वाले। शिव को पहचानने के लिए विश्वास की जरूरत होती है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक शिव को जाना नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का विवाह जिन जिन से किया उनके प्रति उसका विश्वास था। पर दक्ष प्रजापति का विश्वास शिव के प्रति नहीं हो पाया, भगवान शंकर के प्रति नहीं बन पाया। सती मैया ने माता प्रसूति के गर्भ से, जब माता सती का जन्म हुआ था, तब माता प्रसूति ने और दक्ष ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से वर मांगा था कि मेरे घर में एक लड़की का और जन्म हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, एक बेटी और जन्म। और देवी ने दिया। माता दुर्गा जी ने, जब माँ जगतजननी दुर्गा भवानी ने, माँ आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा ने
जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटी दी तो कहा, दक्ष तेरे घर में मैं स्वयं बेटी बनकर जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए। उसको पहचान नहीं सकते। कल हमारी चर्चा चल रही थी हम जहां ठहरे हैं श्री विवेक कुमार जी के यहां, तो जो हमारा भोजन प्रसाद बना रहे हैं विवेक जी, दोनों बुजुर्ग दादाजी, और लगभग उनकी उम्र भी 70-72 साल की है जो महाप्रसाद बना रहे हैं। दो बुजुर्ग दादा हैं, बुजुर्ग हैं, और वो महाप्रसाद बना। सवेरे 4 बजे से वो भजन गाते हैं विवेक जी। अब आप वहां रहते हैं कि नहीं रहते हमको तो नहीं मालूम, आप तो वहां नहीं रहते होंगे। सवेरे 4 बजे से वो दोनों दादा बुजुर्ग बब्बा भजन गाते हैं। हमारी सवेरे 4 बजे से उनका भजन चालू होता है और वो हम सुनते हैं। तो कल उन्होंने एक प्रसंग छेड़ा, कहा कि रावण के 10 सिर थे। भगवान ने केवल रावण को ही 10 सिर दिए थे। तो हमने उनकी बात को सुन लिया और सुनने के बाद हमने कहा कि उत्तर हम व्यासपीठ से देंगे, हम अलग से किसी से उत्तर नहीं देते। हमने कहा व्यासपीठ से देंगे। उनका प्रश्न था कि भगवान ने 10 मुंह 10 मुख रावण को दिए हैं। मैं उन बुजुर्ग दादाजियों को प्रणाम कर कर कहता हूं कि मेरे शंकर भगवान ने केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए हैं। कलिकाल में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुंह होते हैं, बस रावण के मुख दिखते हैं, इनके नजर ही नहीं आते या कौन सा मुख लेकर सामने आते हैं और कौन से मुख से जाते हैं, पता ही नहीं। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, रावण के 10 मुंह तो दिख रहे हैं, 10 मुख नजर आ रहे हैं। केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए, भगवान ने सबके 10 मुख। भगवान शंकर के पास जो है वो भगवान ने सबको दिया। रावण को 10 मुख दिए, शिव जी के पास में 3 नेत्र हैं। रावण ने 10 मुख क्यों मांगे थे? 10 रुद्र के लिए। हे शिव, आप 10 रुद्र हो, इसलिए वो 10 रुद्र के रूप में तुम मेरे ऊपर करुणा करिए, कृपा करिए। इसलिए हनुमान जी का जो अवतार है वो 11वां रुद्र है, कि वो ऐसा अवतार है हनुमान जी का, शंकर का स्वरूप का, कि वो तू समझ नहीं सकेगा। लंकापति रावण, तू उसको जान नहीं सकेगा, तू उसको पहचान नहीं सकेगा। ग्यारह रुद्र शिव के रूप। केवल रावण को 10 मुख नहीं, रावण को अगर 10 मुख दिए हैं, संसार के लोगों के भी 10 मुख हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं, संसार के लोगों के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से संसार का व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरे नेत्र से व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, अपनी अच्छाई देखता है। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का शंकर जी की तरह यहां होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर व्यक्ति में बुरा ढूंढने का प्रयास करता है। और जब वो दूसरे की बुराई ढूंढता है तो अपना करा हुआ सब अच्छा उसका जलकर भस्म हो जाता है।
वो दूसरे की बुराई ढूंढ, वो दूसरे में बुराइयां ढूंढ, अच्छा ही नहीं देख पा, उसको अच्छा नजर दिया। दस मुख केवल रावण के नहीं, 10 मुख मनुष्य के। चलो हम 2 मुख तो आपको बता देते हैं, नहीं 2 नहीं 4-5 तो हम गिना देंगे। विवेक जी बड़ी सुंदर कथा है, इस पर सबका स्मरण चाहिए, सब ध्यान रखना। 2-4 मुख हम आपको दिखा देते हैं। शादी होती है जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ओ मेरा दामाद हीरा, 2 साल बाद दांत में पड़ गया कीड़ा। अब 2 मुख, अच्छा बुरा। फिर 2 मुख देखिए, दामाद अगर बेटी को घुमाने के लिए लेकर जाए तो दामाद बहुत अच्छा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए, दिन भर घूमता रहे, दिन भर। दामाद बेटी को गले का हार दिलाए तो अच्छा, सबको कहती है मेरा दामाद इतना बढ़िया, मेरी बेटी को खूब खुश रखता है, मेरी बेटी को हार दिलाता है, मेरी बेटी को कपड़े दिलाता है, मॉल घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है, मेरी बेटी को मेरा दामाद इतना इतना अच्छा सब दूर घुमाने ले जाए। और वही की वही तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए, हार दिलाए, कपड़े दिलाए, फिर तुम्हारा मुंह भगोना जैसा हो जाए। 2 मुख, बोलो बोलो सही है कि गलत है? 2 मुख। पहली बार लड़की देखकर आए, फोटो आकर दिखाए, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, बिल्कुल नहीं बोली। हम 12 लोग गए थे गुरुजी, लड़की देखी, एक मुंह से आवाज नहीं आई, तुम देख के बताओ ना लड़के के लिए कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तुम भी डोलोगी। अभी काहे को बोले, शादी करना है। 2 मुख। फिर अगले आ जाओ 2 मुख। भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कब तक दे देगा? बस अगले महीने में 50,000 रुपए तुम्हारे, तुम दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। 5 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। 3 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। और 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, और एक दिन मांगने पहुंचा तो धाड़ के बोला खा के भग रहे हैं क्या, पैसा वापिस दे देंगे। 2 मुख। आया था जब कैसा था, मांगने गए तब कैसे हो गए। 2 मुख। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुख हैं। कौन से मुख से तुम्हारे प्रति अच्छा करेगा और कौन से मुख से तुम्हारा बुरा कर जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, मनुष्य पर भरोसा करने से ज्यादा भरोसा शिव पर करना, 1 लोटे जल पर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर करना, भगवान के नाम पर करना, भगवान के मंत्र पर करना, भगवान की स्तुति पर करना। जब तुम भगवान की स्तुति पर, भगवान के भजन पर, भगवान के स्मरण पर जब तुम भरोसा करोगे तो जीवन का सुख तुमको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भरोसा शिव पर करो, भरोसा भगवान शंकर पर करो, भगवान पर भरोसा करो। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं एक भरोसा करना तो वो मेरे शंकर भगवान पर करना, एक भरोसा करना तो शिव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे भगवान शंकर पर करना। वो भरोसा तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देगा, वो भरोसा तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान कर देगा। बस केवल वही भरोसा मूल है, वही भरोसा मूल है। एक पत्र है, देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र। शंभु 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 शंभु। शिव किसको कहते हैं? आप सब किस्मत वाले हो, बड़े भाग्यशाली हो।